हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं केवल डिलॉयट के बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि आजकल बहुत सारी हायरिंग्स डिलॉयट की तरफ से हमें देखने को मिल रही हैं। आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा कि अगर आप डिलॉयट में जॉब लेना चाहते हो तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, और डिलॉयट में क्योंकि पर्टिकुलरली पूरे ईयर हायरिंग्स चलती हैं, सो हम कैसे उस चीज को ग्रैब कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं यार आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, क्योंकि अगर मैं कोई जॉब पोस्टिंग करता हूं और गलती से, वैसे मैं सारी ही जॉब जेन्युइन पोस्ट करता हूं, अगर गलती से कोई एक या दो जॉब गलती से मुझसे ऐसी पोस्ट हो जाए जिसमें आपको रिवर्ट आके वो लोग आपसे पैसे चार्ज करने के लिए कहें, तो वो मेरे तरफ से दिल से आपके लिए सॉरी है। मैं कभी जिंदगी में नहीं चाहूंगा कि आप किसी को भी जॉब के लिए एक रुपया भी पे करो, वरना मैं अपना ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं फ्री में इतना सारा कंटेंट क्यों प्रोवाइड कराता। अभी तक तो मैं किसी कोर्स वगैरह को स्टार्ट कर दिया होता है ना। तो कोई भी अगर आपसे पैसे वगैरह मांगता है, सो डू नॉट पे एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। ये बात प्लीज मेरी याद रखना, किसी को भी 2 रुपए भी आपको नहीं देने हैं अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जॉब जर्नी में किसी भी प्रकार से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है तो, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं डिलॉयट की। यहां से स्टार्ट करेंगे। और क्या है ना यार, जो पैसे वाला दर्द है ना, वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये चीज मैंने काफी देखी है। मतलब मैं काफी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता करता हूँ। बट मेरी स्थिति अभी सही हुई है, मतलब अभी तो आई एम अर्निंग वेरी गुड। बट एक टाइम पे मैं भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था, तो आई कैन फील कि अगर किसी आदमी से आप पैसे चार्ज करने के लिए आप किसी चीज से कहो तो फिर वो मतलब कैसा फील होता है, ठीक है। सो डू नॉट पे एनीथिंग टू एनीवन, ओके। सो डिलॉयट की बात करने वाले हैं। सो डिलॉयट में यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले एनएलए और ओटीएन ये साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। जो अपना इस साल हो चुका है, तो अभी अपन इन दोनों को दिमाग से निकाल देंगे क्योंकि अब जो भी होने वाला है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये आएगा नहीं इस साल, अब नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉब्स में डिलॉयट यहाँ पर अपन को 3-4 प्रोफाइल्स प्रोवाइड कराती है। एक होती है अपन की आप ये कह सकते हो एसोसिएट एनालिस्ट, ठीक है। एक होती है एनालिस्ट, एक होती है बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, दैट इज बीटीए। एंड चौथी पोजीशन आप कह सकते हो मिसेलेनियस, जैसे कि अभी अपन ने देखी थी डेटा मैनेजमेंट एनालिस्ट आई थी, और इस प्रकार से अदर्स अपन बोल सकते हैं, जॉब की कैटेगरी में आती है। सबसे पहले बात करते हैं एसोसिएट एनालिस्ट वाली पोजीशन की। तो अगर आप कोई भी डिलॉयट में एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन दिखती है, इन पोजीशंस का पे पैकेज अराउंड रहता है 3.5 टू 4.5 के आसपास का। अगर आपको कोई एनालिस्ट पोजीशन डिलॉयट में दिखती है तो उसका जो पे पैकेज रहता है वो रहता है अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का। अगर आपको कोई बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट की पोजीशन दिखती है तो इसका पे पैकेज आपका रहता है अराउंड 7.6 लैक्स का। और मिसलेनियस पोजीशंस डिपेंड करती है कि कौन सी पोजीशन है, और इसका पे पैकेज रहता है अराउंड 5 से 6 लाख रुपए का। नाउ अगर आप जॉब जॉब देख रहे हो और अगर आप डिलॉयट को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर दो चीजें जो आपको रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो डिलॉयट में अगर आप देखोगे ना, तो पूरे ईयर्स लगभग आपको कुछ ना कुछ हायरिंग देखने को मिलेंगी। हर महीने आपको 1 से 2 हायरिंग फ्रेशर्स के लिए पोस्ट होती हुई दिखती हैं। सबसे पहले जो आपको पहला काम करना है वो आज ही के दिन, आज से आपको स्टार्ट करके एटलीस्ट 40 से 50 कनेक्शन लिंक्डइन पे बनाने हैं जो कि डिलॉयट में वर्क कर रहे हो। अब इससे ये फायदा होगा कि कभी अगर आपको रेफर लेने की जरूरत पड़ी तो आपको यहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी, आपके नेटवर्क में ऑलरेडी लोग होंगे जो डिलॉयट में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम, डिलॉयट में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको डिलॉयट के कुछ रिक्रूटर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को, एम्प्लॉइज को भेज रहे हो, देन यू ऑल्सो सेंड द कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द रिक्रूटर्स, ठीक है। जिससे टाइम आने पे ये लोग आपके काम आ सके। और यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं डिलॉयट बोल रहा हूँ, बट ये चीज आप किसी भी दूसरी कंपनी पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये केवल डिलॉयट की बात नहीं है, सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है रेज्यूमे। अब काफी लोगों को दिक्कत होती है भाई कि हमारा रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो इस चीज पे थोड़ा बताता हूँ मैं आपको क्या सीन रहता है, और कैसे कैसे अपन इसमें चांसेस अपने इंप्रूव करते हैं, ठीक है। सो लेट मी शेयर एवरीथिंग। थोड़ा सा बस वेट कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में बात करना। तो देखो, रेज्यूम का क्या सीन होने वाला है ना, आप डिलॉयट में एक चीज मान के चलो, आपको क्लियरली मैं एक चीज बताता हूँ कि सपोज 5 पोजीशन निकलती हैं फॉर एसोसिएट एनालिस्ट, ठीक है। एंड सपोज 5,000 एप्लीकेशंस उस पोजीशन के लिए आती हैं, तो अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो आपको टॉप 50 में आना पड़ेगा। अब उसके लिए आपके रेज्यूम में ऐसा क्या होना चाहिए, तो पहली चीज, अगर आप डिलॉयट में अप्लाई कर रहे हो, आपको
जॉब के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो अपना रेज्यूम चेंज कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंडेड इट, क्योंकि ऐसे तो काफी सारी जॉब्स आती हैं और आप कब तक कहां तक अप्लाई करोगे। बट जो दूसरा पॉइंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जेनरिक रेज्यूम है, क्योंकि देखो रेज्यूम अभी तक मैं 200 से ज्यादा बहुत आसानी से रिव्यू कर चुका हूं। मैंने एक चीज देखी है कि कई बच्चों में स्किल्स बहुत बढ़िया होती है बट वो रेज्यूम में प्रेजेंट नहीं कर पाते, और जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक यहाँ पर गड़बड़ रहेगी। वन पेज रेज्यूम which should be fulfilled with the skills, not about you। स्किल्स को आपके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि आप अपने बारे में कोई चीज बता रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कई बच्चे उसमें ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ये बनना चाहता हूँ, ये हॉबीज है, उसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन स्किल्स, और वाइट स्पेस रेज्यूम में कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। वाइट स्पेस कम से कम हो और फोकस करो स्किल्स पे। दूसरी चीज, अगर आप डिलॉयट में जा रहे हो पर्टिकुलर या किसी अदर कंपनीज में जा रहे हो, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स की कमी है या आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका लेवल नीचे है, तो यहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई होगी आपको शॉर्टलिस्ट होने में, ठीक है। क्योंकि आजकल की कंपनीज, जो इस टाइप की कंपनीज हैं जो रिक्रूटमेंट देखती हैं, उनका एक चीज ये रहता है कि जब कोई बच्चा हमें ज्वाइन करे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स होती हैं, सो उसको ज्यादा सिखाना ना पड़े। अगर बच्चे को डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस पहले से अच्छा खासा है, सो उसको ट्रेनिंग कम देनी पड़ेगी। सो हमेशा उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे क्रिएट करे हैं। तो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्टर आपको मजबूत करना पड़ेगा, इसके बिना मजबूत करे हुए यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी शॉर्टलिस्टिंग में। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात, आपको दिमाग में ये फिक्स रखना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए टारगेट कर रहे हो। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। तो सम स्टूडेंट्स ट्राई टू कैच ऑल द थिंग्स, जावा भी करेंगे, थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन भी पढ़ लेंगे, बट अच्छा और परफेक्शन किसी में नहीं होगा। ये गड़बड़ वाला पॉइंट है। आपको कोई एक चीज पकड़नी है। जैसे मैं कहता हूं, अगर आपने जावा पकड़ी है, सो ट्राई टू बी गुड इन जावा ओनली, ठीक है। ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने से फायदा नहीं है, जो चीज कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ठीक है। तो एक स्किल पकड़ो और ढंग से पकड़ो, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के उसको मेंशन करो बढ़िया तरीके से, जिससे ऐसा लगे कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। अगर अभी नहीं है आपके पास, आप जॉब्स के लिए देख रहे हो, आज से थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दो। डेली का 1 घंटा दोगे, 10 से 15 दिन में ठीक ठाक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे। 15 दिन में, ठीक है, ठीक ठाक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे। और 15 दिन में ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला कि कुछ बहुत ज्यादा दुनिया चेंज हो जाएगी। तो 15 दिन इज अ सफिशियंट टाइम टू क्रिएट अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 15 दिन एटलीस्ट 1 से 2 घंटा लगा के पहले तो प्रोजेक्ट कोई अच्छा इंक्लूड करो। आप रेज्यूम वाले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, रेज्यूम को ऐसे फॉर्मेट करना है कि उसमें आपकी स्किल्स बोले, ठीक है। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भैया मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है, अभी मैं उतना स्किल्ड अप नहीं हूं, तो अब मैं क्या करूं, और मुझे जॉब इमीडिएट चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो चीज आपके पास अगर नहीं है, अगर आप पे उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है, या फिर आपके रेज्यूम में कुछ उतनी कोई स्ट्रॉन्ग चीजें नहीं है, चीजों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। इवन अगर तुम सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हो ना प्रोजेक्ट में, कैलकुलेटर, ठीक है, वहां इंटरव्यू में बैठे हुए जाने वाला बंदा ये नहीं देखने वाला कि तुमने उसमें क्या कोडिंग करी है। तुम अपने रेज्यूमे में उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करो, वो चीज तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सामने वाले के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बट एक शर्त रहेगी कि उस पर अगर कोई क्रॉस क्वेश्चंस आता है तो आप उसको ले पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर भले ही कुछ भी कम भी आता है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को ज्यादा अच्छा रखो, जिससे आप उस चीज का जवाब दे पाओ। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप एक सिंपल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहे हो, तो उसको मेंशन ऐसे करना है जैसे कि आपने उसमें कुछ अच्छा काम किया है, ठीक। चौथी बात कर लेते हैं इसमें कि डिलॉयट में जो एक और बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है जाने के लिए, वो मैं आपको एक क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे। दैट इज वन मोर पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिलॉयट में हर, आप ये मान के चलो कि हर 1 महीने में 2 ओपनिंग्स आएंगी, ठीक है। लेकिन डिलॉयट में जो रेफरल है वो 6 मंथ्स में केवल एक बार मिलता है। और जो फ्रेशर डिलॉयट में रेफरल लेने की कोशिश करते हैं, यहां पर उनको 6 महीने के लिए फ्रीज कर दिया जाता है इन रेफरल सेक्टर। तो पहली बात तो, अगर आप डिलॉयट में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहां पर रेफरल नहीं लेना है, ठीक है। रेफरल से डिलॉयट में काम नहीं चलता, आई एम क्लियरली मेंशनिंग इट।
डिलॉयट में रेफरल से काम नहीं चलता है। ये जो मैंने आपको 40 से 50 बंदे को जो कनेक्शन बनाने को कहा है ना, और मैं कह रहा था कि आप इससे रेफरल ले सको, मैं ये उस पॉइंट पर कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कोई ऐसी हायरिंग निकलती है जो कि रिक्रूटर ने डाली हुई है, और उसने ये बोला है कि ये हायरिंग बड़ी होने वाली है, तब ओनली यू विल आस्क फॉर रेफरल। अगर कोई हायरिंग पोर्टल पे डली हुई है, जॉब पोर्टल पे, तो उस वक्त यू विल डायरेक्टली अप्लाई ऑन जॉब पोर्टल, ठीक है, नॉट फ्रॉम रेफरल। ये बात ध्यान से सुनना। जितने ज्यादा कनेक्शन बनाओगे उतनी ज्यादा आपके सामने संभावना आने की एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको अपॉर्चुनिटी सामने देखने को मिलेगी। तो कनेक्शंस बनाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बट रेफरल की मैंने आपको बता चुका हूँ 6 मंथ का फ्रीज लग जाता है। तो डिलॉयट में अंधाधुंध रेफरल नहीं लेना है। जिस पोजीशन के बारे में आपको पता ना हो, जिस चीज के बारे में पता ना हो, उसमें आपको रेफरल डिलॉयट में नहीं लेना है, ठीक है। तीसरी बात, आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, डिलॉयट में मैनेजर्स आर रियली पावरफुल, ठीक है, मैनेजर्स आर रियली पावरफुल। सो अगर आप मैनेजर्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं और अगर उनकी इंटरनल टीम में कोई हायरिंग हुई, मैं कह रहा हूं कि करीब 10 मैनेजर्स को एटलीस्ट आप रेज्यूम डाल के लिंक्डइन पे रेज्यूम डीएम में डाल के रखो कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है प्लीज टेक मी, ठीक है। तो ये आपका चीज रहनी चाहिए। सो फ्रॉम दीज ऑलवेज आपकी केवल डिलॉयट में ही नहीं, बाकी सभी कंपनीज में चांसेस बढ़ जाएंगे शॉर्टलिस्टिंग के। डेली ट्राई करो कि एटलीस्ट एक कंपनी को आप टारगेट कर पाओ, जैसे एक दिन डिलॉयट ले ली, एक दिन केपीएमजी, एक दिन पीडब्ल्यूसी, एक दिन ईवाई। तो ऐसे करके आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।